मैट्रिक्स। सबसे पहले कि आव्यूह किसे कहते हैं, तो वह आयताकार क्रिया जिसमें m रो n कॉलम को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उस संयोजन की क्रिया को हम आव्यूह कहते हैं। सबसे पहले इसके चिन्ह को देख लेते हैं। इसे इस 3 प्रकार से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ए एक आव्यूह है, A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबसे पहले समझते हैं कि किसे पंक्ति कहते हैं और किसे स्तंभ बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग पंक्ति बोलते हैं। ये हमारा पंक्ति हुआ, पंक्ति 1 2 3, ये पंक्ति 1, ये पंक्ति 2 एंड ये 3। और ये वर्टिकल लाइन को स्तंभ बोलते हैं या पिलर बोलते हैं। स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। तो हॉरिजॉन्टल को हम पंक्ति बोलते हैं और वर्टिकल को स्तंभ बोलते हैं। अब यहाँ अगर A11 की बात करें तो A11 क्या है? A11 हमारा जो है वो पंक्ति 1 का पहला सदस्य है। इसके बाद देखिए अब कोटि समझ लेते हैं। ये जो आव्यूह है, यहाँ ए क्या है? ए बराबर आव्यूह। और इस आव्यूह की कोटि क्या है? तो इस आव्यूह को कोटि को समझने के लिए हम पहले पंक्ति काउंट करेंगे कि कितनी पंक्ति की है, और उसके बाद में स्तंभ काउंट करेंगे कि स्तंभ कितने हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका आव्यूह है ए, ये 3 बाई 3 कोटि का एक आव्यूह है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। माना ये बी एक आव्यूह है। कभी भी हम आव्यूह को कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं, यानी कि बी हमारा आव्यूह है, इसमें कोई लेटर 2 3 4 5 7 8, तो हमारा एक पंक्ति ये हुआ, एक पंक्ति ये हुआ और एक पंक्ति ये, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया। और स्तंभ जो हुआ 2 हुआ, 1 और ये 2। तो हम इसे कह सकते हैं कि बी जो है वो एक 3 इंटू 2, पंक्ति इसमें 3 है और स्तंभ इसमें 2 है, तो 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है। आव्यूह का क्रम, तो आव्यूह का क्रम हमेशा उसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आव्यूह ए को देखते हैं। यहाँ पर हमारा पंक्ति जो है, रो जो है वो कितना है? 2। पंक्ति जो है वो 2 है और ये स्तंभ है, जो स्तंभ है वो भी 2 है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह 2 गुने 2 यानी कि 2 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है। इसके बाद देखते हैं
इसमें पंक्ति की संख्या 1 2 3, पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 1 2 और 3। तो हम कह सकते हैं ये 3/3 कोटि का अवयव है। अब देखिए, इसमें पंक्ति तो एक है, लेकिन जो स्तंभ है वो है 1 2 3 4। तो पहले हम लोग पंक्ति लिखते हैं और उसके बाद स्तंभ लिखते हैं, क्योंकि पहले लाइन खींचिएगा उसके बाद में पिलर डालिएगा। स्तंभ का मतलब पिलर। तो पंक्ति हमारा 1 है और जो स्तंभ है वो है 4। 1 × 4, 1 × 4 कोटि का अवयव है। इसके बाद में यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर तो पंक्ति हो गए 1 2 3 4, 4 पंक्ति हो गए और जो स्तंभ है वो है 1। 4 × 1 कोटि का यह अवयव है। इसके बाद देखते हैं ये पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, स्तंभ 1 स्तंभ 2। तो पंक्ति 3 है और स्तंभ 2 है, 3 × 2 कोटि का अवयव। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नोट कर लिखिएगा। अवयव का क्रम हमेशा समान तथा असमान दोनों होता है, लेकिन सारणिक का क्रम हमेशा समान होता है। कहने का मतलब कि अवयव जो होगा 2 × 3 कोटि का भी हो जाएगा और 3 × 4 कोटि का भी होगा, 2 × 2 कोटि का भी होगा, यानी कि समान कोटि का भी होगा, असमान कोटि का भी होगा। लेकिन सारणिक का जो क्रम होता है, सारणिक हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका क्रम हमेशा समान होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये 11 का वैल्यू बताइए, ये 11 का मान बताइए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप क्या बताइएगा? ये 11 यानी कि प्रथम पंक्ति का पहला सदस्य, पहला पंक्ति का पहला सदस्य, यानी कि A11 का वैल्यू हो गया 1। अगर आपसे पूछा जाए कि A23 का मान बताइए, A23 यानी कि दूसरे पंक्ति का तीसरा सदस्य, दूसरे पंक्ति का तीसरा सदस्य, दूसरा पंक्ति का तीसरा सदस्य, ये हुआ। तो आप A23 का वैल्यू रख सकते हैं 7, यानी कि जिस पोजीशन पर ये रहेगा उसका मान यहाँ आपका दिया रहेगा। अब देखिए, आपसे आगे क्वेश्चन पूछता है कि A31 का मान बताइए। तो A31 आपका तीसरे पंक्ति का पहला सदस्य, पंक्ति तीसरा और पहला सदस्य, तीसरा पंक्ति का पहला सदस्य, तीसरा पंक्ति का पहला सदस्य जो है वो 9 है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि A34 यानी कि तीसरे पंक्ति का अंतिम सदस्य, तीसरे पंक्ति का अंतिम सदस्य हमारा 2 है। अगर आपसे पूछे कि A25, तो A25 तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, इसमें मान ही नहीं दिया हुआ है। अवयव का क्रम निरूपण, अवयव का क्रम निरूपण I J के तौर पर होता है, जो कि I पंक्ति की संख्या और J स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्या को दर्शाता है। I यानी कि M और J N यानी कि स्तंभ। I जो है वो पंक्ति, M और J स्तंभ N को दर्शाता है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो I है वह पंक्ति को दर्शा रहा है, प्रथम पंक्ति। यहाँ I जो है वो दर्शा रहा है कि द्वितीय पंक्ति। और जो J है वह यह दर्शा रहा है कि ये आपका जो है ये पहला स्तंभ है, और J यहाँ पर भी दर्शा रहा है कि यह पहला स्तंभ है, J यहाँ भी दर्शा रहा है कि दूसरा स्तंभ है, J यहाँ भी दर्शा रहा है कि आपका दूसरा स्तंभ है। तो इस प्रकार से I और J जो है वो पंक्ति और स्तंभ को दर्शाता है। आइए देखते हैं अवयव के प्रकार। सबसे पहले शून्य अवयव, वह अवयव जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य हो। ये को हम शून्य अवयव तब बोलेंगे जब इसके सारे सदस्य शून्य हो। नेक्स्ट है पंक्ति अवयव,
वह अवयव जिसमें केवल एक ही रो हो, यानी कि एक ही पंक्ति हो। एक को हम पंक्ति अवयव बोलेंगे जब इसमें एक पंक्ति हो। नेक्स्ट है स्तंभ अवयव। वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ हो। नेक्स्ट देखते हैं वर्गाकार अवयव। तो वर्गाकार अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें पंक्ति और कॉलम यानी कि स्तंभ दोनों की संख्या समान हो। यानी कि ये अवयव है, इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है, यानी कि 2 गुने 2 कोटि का अवयव है, तो यह वर्गाकार है। या यह 3/3 कोटि का अवयव है। यह भी वर्गाकार है क्योंकि इसमें भी कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर है। 3 पंक्ति हैं, 1 2 3 और 3 स्तंभ है। नेक्स्ट आयताकार अवयव। वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान ना हो, यानी कि एक बराबर ना हो। 1 2 3 4 5 6 या 2 × 3 कोटि का अवयव है जो कि आयताकार है। इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ 2 है, यानी कि 3 × 2 कोटि का अवयव है जो आयताकार है अवयव। अब आयताकार अवयव को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? क्षैतिज अवयव और उदग्र अवयव। तो क्षैतिज अवयव उस अवयव को कहेंगे जिसमें रो की संख्या जो है कॉलम से कम हो, यानी कि जो पंक्ति की संख्या हो वो स्तंभ से कम हो। तो इसमें स्तंभ देखिए, ये स्तंभ हो गया 1 2 3, 3 स्तंभ हो गया और यहाँ पर पंक्ति की संख्या जो है वो 2 ही है। तो जिसमें पंक्ति की संख्या कम होंगे स्तंभ की संख्या से, तो उसे हम क्षैतिज अवयव बोलेंगे। नेक्स्ट उदग्र अवयव। तो वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम से अधिक हो। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम की संख्या अधिक हो। तो हमारा पंक्ति तो हो गया 1 और 1 2, 1 ये 2 पंक्ति, लेकिन इसमें जो कॉलम है यानी कि स्तंभ है वो है 3। तो स्तंभ 3 है यानी कि इससे बड़ा है, तो इसे हम उदग्र बोलेंगे। नेक्स्ट है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव उस अवयव को कहेंगे जिसमें प्रत्येक सदस्य शून्य हो परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य कोई असमान संख्या हो। एक को हम विकर्ण अवयव तब बोलेंगे जब प्रत्येक सदस्य शून्य हो परंतु मुख्य विकर्ण जो है वो एक असमान संख्या हो। मुख्य विकर्ण एक असमान संख्या हो, बाकी के सब शून्य हो, तो इसे हम विकर्ण अवयव बोलेंगे। आगे प्रश्नावली 3.1 चर्चा होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक